हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली बात करने वाले हैं इंडिया की जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। तो दोस्तों, जनरल इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसकी जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन है, ठीक है, यानी कि जो इसकी अवस्थिति है, भौगोलिक अवस्थिति है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, भौगोलिक अवस्थिति के लिए आपको पहले जानना पड़ेगा कि अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतरी विस्तार क्या है भारत का। तो दोस्तों, अक्षांशीय और जो देशांतरी विस्तार देते हैं उसके लिए आप इमेजिन कीजिए कि ये मेरे हाथ में क्या रखी हुई है, एक बॉल रखी हुई है, ठीक है। अब इस बॉल को मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर दिया दो बराबर भागों में, ठीक है। अब ये ऐसे मैंने इसको डिवाइड कर दिया, बॉल थी उसको बीच में से काट दिया, तो एक ऊपर वाला भाग आ गया और एक नीचे वाला भाग आ गया। तो जो ऊपरी भाग है उसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और जो निचला भाग है उसको हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो जो उत्तरी गोलार्ध है, तो भारत की अवस्थिति कौन से गोलार्ध में है, तो भारत की अवस्थिति है उत्तरी गोलार्ध में। चलिए, इतना समझ में आया होगा आई गेस, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जो गोलार्ध है उसमें तो हमने समझ लिया कि जो भारत की अवस्थिति है वो है उत्तरी गोलार्ध। अब हम देखेंगे देशांतर के हिसाब से भारत की अवस्थिति क्या है, ठीक है। तो देशांतर की अवस्थिति से भारत अभी हमने बॉल को क्या किया था, बीच में से हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया था। अब हम बॉल को कर देंगे वर्टिकली डिवाइड। ये है हमारी बॉल, है ना, इमेजिन करो बॉल को अर्थ से, ठीक है। अब हमने इसको वर्टिकली डिवाइड कर दिया, ठीक है। वर्टिकली डिवाइड किया तो जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे ईस्ट, है ना, ये ईस्ट वाला पार्ट है और ये वेस्ट वाला पार्ट है। तो वर्टिकली हम जब डिवाइड करते हैं तो एक हमारा निकल के आता है पूर्वी देशांतर और एक निकल कर आता है पश्चिमी देशांतर। तो भारत कौन से देशांतर में अवस्थित है, तो भारत अवस्थित है पूर्वी देशांतर में। अच्छा, इससे आप क्या समझे कि जो भारत की अवस्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो यहाँ पे नॉर्थ था, यहाँ साउथ है, तो भारत की अवस्थिति कौन से गोलार्ध में हो गई, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आया होगा आई गेस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत के जो उत्तरतम बिंदु है, भारत की जो पश्चिमतम बिंदु है, भारत की जो पूर्वतम बिंदु है और भारत की जो दक्षिणतम बिंदु है, उनके बारे में हम थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्यारा भारत मैप में आप देख सकते हैं। तो जो इसका उत्तरतम बिंदु है, ठीक है, उसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 37 डिग्री 6 मिनट, यानी कि 37 डिग्री एंड 6 मिनट्स। तो ये जो यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है, जो उत्तरतम पॉइंट है उसका नाम क्या है, तो उत्तरतम पॉइंट का नाम है इंदिरा कॉल, ठीक है। इसको हम जानते हैं इंदिरा कॉल के नाम से। अच्छा, ये कॉल क्या होता है, ठीक है, माइंड में क्वेश्चन आता है तो कॉल क्या होता है। जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको दो चोटियां मिलती है किसी भी एरिया में, जब दो चोटियां मिलती है, ठीक है, और बीच में यू आकार की घाटी होती है, ठीक है, यहाँ पर दो चोटियां हैं और बीच में जब यू आकार की घाटी होती है तो इसको हम बोलते हैं कोल, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पर इंदिरा कोल है जो कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है, ठीक है। समझ में आया होगा आपको इतना। अब हम देखते हैं, जब हम ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन पढ़ते हैं तो हमने उत्तरतम बिंदु देख लिया है, अब हम देखेंगे दक्षिणतम बिंदु। अच्छा, दक्षिणतम यानी कि सदर्न मोस्ट पॉइंट देख रहे हैं हम। तो सदर्न मोस्ट पॉइंट भी दो प्रकार के, एक तो मेनलैंड में। अच्छा, मेनलैंड मतलब जो भारत की मुख्य भूमि है, हम उसकी बात करेंगे, इसमें द्वीपों की बात नहीं करेंगे। तो भारत की मुख्य भूमि का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है 8 डिग्री 4 मिनट, और अगर हम अंडमान निकोबार आइलैंड को भी ऐड कर लेते हैं तो इसकी जो एक्सटेंशन है, ठीक है, इसका जो सदर्न मोस्ट एक्सटेंशन है वो हो जाता है 6 डिग्री 45 मिनट पे। तो दोस्तों, जो 8 डिग्री 4 मिनट जो हमारा पॉइंट है सदर्न मोस्ट, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है हमारा केप केमोरी, यानी कि कन्याकुमारी। केप केमोरी को ही हम कन्याकुमारी, कान्याकुब्ज इन नामों से भी जानते हैं। तो 6 डिग्री 45 मिनट हमारा इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड जो है उसमें अवस्थित है, ठीक है। इसको हम पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, हमने बात कर ली है नॉर्दर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट पॉइंट्स की। आज अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है उसके बारे में। तो दोस्तों, जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, ये अवस्थित है, ठीक है, इसका देशांतरी विस्तार है 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, जो कि अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश के केबिथू में। अच्छा, अब देखते हैं हम जो इसका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो कहाँ अवस्थित है। तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो अवस्थित है हमारा गुजरात में, ठीक है। इसका जो लॉन्जिट्यूडनल जो इसका एक्सटेंशन है वो हमको मिलता है 68 डिग्री 7 मिनट पर, जो कि अवस्थित है
गुजरात के गोहर मोती यानी गोहर माता, इसको दो नामों से भी जाना जाता है। तो गोहर मोती मोती भी बोलते हैं इसको हम, और गोहर माता भी बोलते हैं, जो कि अवस्थित है गुजरात में। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह के और भी वीडियोस के साथ बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल डे टू लर्न में।